अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, आपकी उम्र 40 साल या उससे ऊपर हो चुकी है तो आपको कुछ एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस उम्र में जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकते हैं और आपको डायबिटीज़ का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके आर्गन्स जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बीनाई मुतासर होना शुरू हो जाएगी, दांत जो है वो हिलना शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन के ऊपर एजिंग के असरात आना शुरू हो जाएंगे और आपकी आंखों के गिर्द हल्के बनना शुरू हो सकते हैं। आपकी स्किन जो है वो टाइट नहीं रहेगी, स्किन जो है वो पतली होती चली जाएगी, जिससे आपको मुख्तलिफ स्किन की बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। नाजरीन कराम, 40 के बाद अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ग्रीन टी में चूँकि बहुत सारे पॉलीफिनोल्स मौजूद हैं, इसके अलावा कैटेचिन्स मौजूद हैं और ग्रीन टी के अंदर कैफ़ीन भी थोड़ी बहुत मिकदार में मौजूद रहती है, तो आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है और उसमें साथ आपने स्वीटनर के तौर पर 1 चम्मच जो है वो हनी का डाल देना है 1 कप के अंदर। नाजरीन कराम, हनी के अंदर भी बहुत सारे विटामिन्स मौजूद हैं, मिनरल्स मौजूद हैं। विटामिन में बी कम्प्लेक्स मौजूद रहता है जो कि ना सिर्फ भूख को बढ़ाता है बल्कि बी कम्प्लेक्स जो है वो हड्डियों के लिए भी मजबूत है और हमारी मसल्स को भी ये मजबूत रखता है। नाजरीन कराम, इसमें आप जो है वो अदरक के टुकड़े डाल सकते हैं। अदरक 2 से 3 ग्राम अदरक आप 1 कप में डाल दें। अदरक के अंदर जिंजीरोल नामी केमिकल मौजूद होता है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये ना सिर्फ वज़न को कम करने में हेल्प करता है बल्कि ये चाको चौबंद रखता है। और इसके अलावा जिंजर की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी हेल्प कर सकता है। नाजरीन अकराम, आपने जो है 1 से 2 कतरे जो है वो लेमन के भी डाल देने हैं। लेमन में विटामिन सी मौजूद रहता है। विटामिन सी जो है ना सिर्फ एंटी एजिंग के तौर पर काम करता है बल्कि इसके अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करने की सलाहियत भी रहती है। नाजरीन कराम, फिर से बताते चलें, आप ग्रीन टी का 1 कप लें, उसके अंदर जो है हनी 1 चम्मच डाल दें, उसके अंदर 3 पीसेस छोटे छोटे जो है वो अदरक के डाल दें और उसमें 2 से 3 कतरे लेमन के डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स करके इस्तेमाल करें। दिन में 2 से 3 कप आपने इस ड्रिंक का इस्तेमाल करना है। ये ना सिर्फ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर मौजूद होती हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है और ये जो है डायबिटीज़ को मैनेज करने में हेल्प करता है। अगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है तो हनी की मिकदार कम कर दें, हनी को ख़त्म कर दें। इसके अलावा ब्रेन की हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा है। नाजरीन कराम, ग्रीन टी जो है ये जितने भी न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर हैं, खुसूसन एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इसको ख़त्म करने में हेल्प आउट करेगा। ये पार्किंसन की सिम्टम्स को ख़त्म करेगा, अल्जाइमर की सिम्टम्स को भी ख़त्म कर सकता है। नाजरीन कराम, स्लीप डिसऑर्डर्स को भी इरेडिकेट करने में ग्रीन टी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा इसमें कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं, जैसा कि ये बोन की जितनी बीमारियां हैं, जैसा कि ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सिंपल आर्थराइटिस, इसके अगेंस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यूरिक एसिड को जिस्म से इरेडिकेट करना हो तो आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आपने ग्रीन टी को ऐसे इस्तेमाल करना है जैसे आपको तरतीब बताई है। इसके अलावा हेड एक का प्रॉब्लम है, आपका हेड एक जो है वो दूर हो सकता है अगर आप ग्रीन टी को बिल्कुल वैसे इस्तेमाल करें जैसे आपको बताया है। अगर आपकी कमर में दर्द है, 2 से 3 कप जो है ग्रीन टी के आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट का इशू है, प्रोस्टेट बढ़े हुए हैं, इन लार्ज प्रोस्टेट में भी ग्रीन टी की मिकदार आप बढ़ा दें, 4 से 5 कप डेली इस्तेमाल करें। कुछ ही दिन के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आप जो है इन लार्ज प्रोस्टेट के मर्ज से आहिस्ता आहिस्ता छुटकारा हासिल पा लेंगे। स्टेमिना को बढ़ाना हो, परफॉर्मेंस को बढ़ाना हो, एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को ग्रीन टी के इस्तेमाल से बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, कैटेचिन्स
اور کیفین موجود رہتی ہے، جو کہ نہ صرف کولڈ کے سمپٹمز کو ختم کر سکتی ہے، فلو کو ختم کر سکتی ہے، بلکہ کف کو بھی سپریس کر سکتی ہے۔ ناظرین کرام، امیون سسٹم کو بوسٹ کرنا ہو تو بھی آپ اس ڈرنک کا استعمال کر سکتے ہیں۔ 40 کے بعد جو ہے آپ روزانہ 2 سے 3 کپ گرین ٹی کے لازمی استعمال کریں۔ میرے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین۔ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔